पहले तेल के दाम में आग लग जाती थी तो कहते थे सरकार की नाकामी है। देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। अब मुंबई वाले 1 लीटर पेट्रोल के लिए अभी 80 रुपए 10 पैसे दे रहे हैं, लेकिन यही पेट्रोल देश में जनता को 47 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर का मिल सकता है। कैसे, ये समझने के लिए आज हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 3 साल पहले जब तेल के दाम बढ़ते थे तो बताते थे सरकार का लालच जिम्मेदार है। सरकार को यह भी जवाब देना पड़ेगा कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो उससे सरकार दाम बढ़ाने के पर एक्साइज ड्यूटी में मुनाफा भी कमाती, तो दाम बढ़ाने की आड़ में आम आदमी पर जिस तरह का बोझ सरकार डाल रही है, इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है आम आदमी की बात करने का। अब दिल्ली वाले देश में अभी पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 72 रुपए 23 पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता को प्रति लीटर पेट्रोल पर 24 रुपए 76 पैसे की राहत मिल सकती है। आप सोचेंगे ऐसा क्या? आज यही तो हम बताएंगे, ऐसे कैसे। 3 साल पहले तेल की कीमत पर सरकार को कोसकर जनता की चिंता जताते थे। 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रति वर्ष आम लोगों से, गरीबों से टैक्स वसूल किया जा रहा है। उसके बावजूद भी ये सरकार पेट्रोल के दाम घटाने को तैयार नहीं है। अब 37 रुपए के पेट्रोल की कीमत 80 रुपए के पार चली जाती है, क्योंकि 43 रुपए तक का टैक्स ही केंद्र और राज्य की सरकारें 1 लीटर पेट्रोल पर जनता से ले लेती हैं। इसीलिए आज आपको टैक्स पर टैक्स लगाकर महंगा पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए मजबूर करने वाली सरकारों की 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर घंटी बजानी है। सबसे पहले समझिए आज क्यों हम आपको आपके फायदे के लिए घंटी बजाने के लिए आपसे कह रहे हैं। देश में डीजल के दाम सितंबर 2014 के बाद से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। मुंबई में डीजल 67 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं पेट्रोल की कीमत अगस्त 2014 के बाद से सबसे अधिक दाम पर पहुंच चुका है। मुंबई में पेट्रोल 80 रुपए प्रति लीटर पार कर चुका है। हालांकि सरकार दावा करती रही है कि रोज पेट्रोल और डीजल के दामों में फेरबदल करने की रणनीति से जनता को फायदा होगा। इसीलिए देश में 16 जून से रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटने बढ़ने लगी। आज हम रोज ग्राहकों को कम बोझा आए, जब फायदा आए तुरंत मिल जाए, 15 दिन इंतजार ना करना पड़े, यह रणनीति हमारी है। हम बड़े पारदर्शी तरीका से ग्राहकों को सुविधा रहे, फिर मैं कहूँ जब फायदा मिले तुरंत मिले, 15 दिन की इंतजार करना ना पड़े, और अगर जब थोड़ा कॉस्टली होगा कमोडिटी की प्रोडक्ट, उस समय इकट्ठा ना आके रोज आके डाइल्यूट हो जाए, ये रणनीति है। अब हमने यहाँ रिसर्च टीम की मदद ली तो पता चलता है 1 दिसंबर से अब तक 32 बार पेट्रोल की कीमत बढ़ी ही है। 1 दिसंबर से अब तक पेट्रोल 2 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। 1 दिसंबर से अब तक डीजल की कीमत में 42 बार इजाफा थोड़ा थोड़ा करके किया गया। 1 दिसंबर से अब तक डीजल की कीमत में 4 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई। यानी बोझ थोड़ा थोड़ा आए या एक साथ, महंगाई का झटका तो जनता की जेब पर ही पड़ रहा है। यही वजह है कि जनता अब सरकार से तेल की महंगाई पर सवाल पूछ रही है। जिस तरह से पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है, उस तरह से सैलरी इंक्रीज नहीं हो पा रही है, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पब्लिक पे जोर पड़ रहा है, महंगाई ज्यादा हो रही है, हर चीज में महंगाई है। गवर्नमेंट सोचती नहीं पब्लिक के लिए क्या होना है क्या नहीं होना। लूट मचा रखी है गवर्नमेंट ने, और क्या है क्या, किसी को पता भी नहीं चलता है कि भाई कब रेट बढ़ गया कब घट गए। बढ़ ही रहेंगे, 2 महीने से तो घट तो रहा ही नहीं है। हाई क्लास क्वालिटी के जो लोग हैं उनके लिए तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए जमीन आसमान का फर्क पड़ता है।
अब यहां समझना यह जरूरी है आपके लिए कि तेल की महंगाई कैसे बढ़ती है, आखिर तेल का दाम तय कैसे होता है। देश में तेल की कीमत तय करने के 3 पैमाने होते हैं। पहला पैमाना कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितनी है। दूसरा पैमाना रुपए और डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या है, क्योंकि तेल डॉलर में खरीदना पड़ता है। और तीसरा पैमाना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल का रेट क्या है। अभी तेल महंगा होने की वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $68 प्रति बैरल हो गया है। मई 2015 के बाद से कच्चा तेल सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या कच्चा तेल महंगा होने भर से ही जनता को पेट्रोल डीजल महंगा मिल रहा है, या फिर खेल कुछ और भी है जिसकी घंटी आपको बजानी है। रिसर्च टीम के साथ जुटकर अब हमने आपके लिए 2006 से अब तक कच्चे तेल की कीमत और देश में तेल की कीमत के आंकड़े खंगाले। पता चला कि 2011-12 में कच्चा तेल औसतन $111 प्रति बैरल पहुंच गया था और तब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹65.76 प्रति लीटर थी। लेकिन जब 2016-17 में कच्चे तेल की कीमत घटकर औसत $47 प्रति बैरल पहुंच गई, तब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत सिर्फ 92 पैसे घटकर ₹64.84 ही रहती है। यानी कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट के बावजूद सरकारों ने देश की जनता को पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई राहत नहीं दी। आखिर सरकारों ने कच्चे तेल का दाम घटने पर भी जनता को राहत क्यों नहीं दी, इसकी वजह अब आपको बताने जा रहे हैं पूर्व पेट्रोलियम सचिव RS शर्मा। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये वजह। क्रूड के दाम कम होते रहे तो उसके दौरान सरकार ने जो है लगातार एक्साइज ड्यूटी, मुझे ध्यान आ रहा है तकरीबन 11 बार जो है एक्साइज ड्यूटी के रेट्स बढ़ाए। कंज्यूमर को थोड़ा सा रिलीफ दिया गया, बाकी जो है एक्साइज कलेक्शन सरकार का रेवेन्यू बढ़ता गया। तो उसके रहते हुए जो कंज्यूमर को जो है जो कच्चे तेल के दाम जो कम हुए जो इंटरनेशनल मार्केट में, उसका फ़ायदा कंज्यूमर को नहीं हो पाया। उसका फ़ायदा जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें ही लेती हैं। यानी तेल की महंगाई के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का महंगा होना उतना जिम्मेदार नहीं जितना है सरकारों का टैक्स लगाना। हालत यह है कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 50% तो सिर्फ केंद्र और राज्यों का टैक्स आप भरते हैं। कैसे? अब आपको ये दिल्ली में 22 जनवरी को पेट्रोल की कीमत का पोस्टमार्टम करके हम बताने जा रहे हैं। 1 लीटर पेट्रोल को रिफाइनरी से खरीदने की कीमत होती है ₹30.90। पेट्रोल डीलर को यही तेल फिर ₹33.79 में मिलता है, जिस पर ₹19.48 की केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी होती है। इसके बाद डीलर का कमीशन होता है ₹3.60। अब यहाँ पर राज्य सरकार वैट लगा देती है ₹15.36 का, और इस तरह ₹31 का पेट्रोल ₹72 के पार पहुंच जाता है। इसके लिए कैसे टैक्स पर टैक्स का खेल सरकारें खेलती हैं, ये अब समझिए देश के जाने माने पेट्रोलियम एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा से। कई राज्य सरकारें 30% लेती हैं, कोई 27% टैक्स लेती हैं, कोई 35% लेती हैं, कोई 37% लेती हैं। और जो उससे भी यह है कि वो एड वैलोरम लेती हैं, मतलब जो तेल की जो कीमत है उस पर केंद्र सरकार ने जो टैक्स लगाया, एक्साइज लगाया, उसके ऊपर वो अपना टैक्स लगाती हैं। ये नहीं कि एक्साइज को हटा करके टैक्स लगाती हैं, उसके ऊपर ले आती हैं। लिहाजा उनका जो टैक्स होता है, जो कलेक्शन होता है, वो काफ़ी भारी भरकम होता है। आप ये देखते हैं कि दिल्ली से आप 2 किलोमीटर दूर निकलते हैं नोएडा, तो पेट्रोल और डीजल की कीमत अलग है, और अगर आप गुड़गांव जाते हैं तो पेट्रोल डीजल की कीमत अलग है। तो उसी का ये नतीजा है। और कई राज्यों में तेल बहुत महंगा होता है, खासतौर से महाराष्ट्र वगैरह के अंदर आप चले जाएं, इवन गुजरात के अंदर बहुत महंगा होता है। देखिए, अब यहीं पर एक सवाल पैदा होता है, क्या जब जनता को एक ही चीज की कीमत अलग अलग राज्य में अलग अलग न देनी पड़े, इसलिए एक टैक्स एक देश की बात करते हुए जीएसटी को क्रांतिकारी कदम बताते हुए लागू किया गया, तो तेल की कीमत पर जीएसटी लागू क्यों नहीं होता? क्यों अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से अपना अपना खजाना भरने के लिए जनता पर टैक्स का बोझ डालती हैं? 3 साल के भीतर पेट्रोल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 126% बढ़ाई है।
3 साल के भीतर डीजल पर केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी 386% तक बढ़ाई है, जो जनता अपनी जेब से भरकर सरकार को देती है। पेट्रोल पर सबसे कम वैट केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार लेता है। पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वैट 41% महाराष्ट्र की सरकार जनता से वसूलती है। अब ये समझना जरूरी होता है कि आखिर तेल को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझकर जनता की जेब पर सरकारें चाकू चलाती क्यों हैं? 80% तेल आप आयात करते हैं। हकीकत यह है, जब से देश आजाद हुआ आपने पूरे देश का जो टैक्सेस का ढांचा बनाया, हमारा देश बहुत गरीब होता था पहले, जो टैक्सेस का ढांचा बनाया गया, टैक्सेस का ढांचा जब से देश आजाद हुआ, बल्कि उससे पहले से ये चला आ रहा है कि आप सरकार अपनी आय के लिए जो टैक्स है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पेट्रोल और डीजल से बटोरती है। शुरू में पेट्रोल डीजल पे जो बटोरा जाता था, क्योंकि पेट्रोल की गाड़ियां, डीजल की गाड़ियां अमीर लोगों के पास होती थी या उच्च मध्य वर्ग के पास होती थी। अब गाड़ियां मध्य वर्ग और उससे नीचे के पास भी आ गई हैं, तो लिहाजा उसका जो इम्पैक्ट है वो बदल गया है। आजादी के बाद अब तक सरकारें अपना खजाना भरने के लिए तेल की महंगाई का जो बोझ जनता पर डालती रहीं, उससे जनता को राहत कैसे मिल सकती है? इसके लिए या तो सरकारें अपना टैक्स कम करें और या फिर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। दिल्ली में अभी बिना किसी टैक्स के पेट्रोल की कीमत 37 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर ही पड़ जाती है, और दिल्ली में डीजल की कीमत अगर सरकारें अपना टैक्स हटा दें तो सिर्फ 38 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर होती है। सरकार को टैक्स लेना चाहिए, क्योंकि उसी टैक्स से खजाने को भरकर सरकारों को जनता के विकास के लिए खर्च करना होता है। लेकिन टैक्स एक दायरे में हो, लूट की तरह नहीं लगे, और ऐसा तभी हो सकता है जब देश में तेल पर अलग अलग राज्यों में लगने वाले टैक्स को खत्म कर एक देश तेल की एक कीमत के तहत पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। अगर देश में तेल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो पेट्रोल कितना सस्ता पड़ेगा आपको, इसका एक अनुमान हमने आपके लिए निकाला है। जीएसटी की 3 दरें हैं जिसके तहत पेट्रोल की कीमत को देखा जा सकता है। अगर पेट्रोल पर 12% की दर से जीएसटी लगा तो 72 रुपए का पेट्रोल 41 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर का आपको पड़ेगा। अगर पेट्रोल पर 18% की दर से जीएसटी लगता है तो 43 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर जनता को देना पड़ेगा। अगर 28% भी जीएसटी लगा दिया जाए, जो कि सिर्फ लग्जरी आइटम पर ही लगता है, जबकि तेल कोई लग्जरी आइटम नहीं बल्कि एक जरूरी चीज है, तो भी 28% जीएसटी के साथ पेट्रोल की कीमत 47 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर ही पड़ेगी। यानी दिल्ली में 72 रुपए और मुंबई में 80 रुपए का पेट्रोल खरीदने वाली जनता को 47 रुपए में ही पेट्रोल मिल सकता है। और इससे सिर्फ जनता का ही नहीं बल्कि तेल बेचने वाली कंपनियों का भी कितना फायदा होगा, ये समझिए पूर्व पेट्रोलियम सचिव आरएस शर्मा से। अभी पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, एटीएफ, ये 5 ऐसे पदार्थ हैं, पेट्रोलियम पदार्थ, जो कि जीएसटी के दायरे में नहीं हैं। तो जब ये कंपनियां जो भी कोई सामान खरीदती हैं उसके ऊपर जीएसटी पे करती हैं, और जब उनकी सेल होती है उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो उसको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिल रहा। तो तकरीबन इस वक्त इंडस्ट्री को मेरे विचार में 20 से 30 हज़ार करोड़ का सालाना नुकसान हो रहा है। तो जीएसटी के दायरे में लाने से, क्योंकि कंपनियों को उसका क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा, तो कंपनियों को उसका रिलीफ मिलेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि तेल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में राज्य सरकारें नहीं हैं, क्योंकि उन्हें तेल से होने वाली अपनी टैक्स रूपी कमाई की ज्यादा चिंता है। क्यों? अब यह बताते हैं आपको। 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेशों ने 2016-17 में तेल पर टैक्स लगाकर 1,66,378 करोड़ रुपए कमाए। यही वजह है कि जब अक्टूबर में केंद्र ने राज्यों से 5% वैट कम करने को कहा, देश के सिर्फ 5 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश ने मामूली राहत टैक्स छूट करके दे दी। बीजेपी और बीजेपी शासित गठबंधन के 14 राज्यों ने अब तक तेल पर टैक्स घटाकर राहत नहीं दी। विपक्ष की किसी भी पार्टी के राज्य में तेल पर टैक्स घटाकर जनता को राहत नहीं दी गई। तो क्या ऐसी राज्य सरकारें जो तेल के लालच में जनता की जेब काट रही हैं, वो पेट्रोल डीजल को जीएसटी काउंसिल के दायरे में लाने के लिए तैयार होंगी?
तेल को जीएसटी के दायरे में लाकर जनता को महंगाई से बचाने का फैसला जीएसटी काउंसिल में ही हो सकता है, जिसकी बैठक में राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। केंद्र सरकार जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाने के लिए तैयार है। अगर राज्य भी तैयार हो जाए तो समझिए अब आपका फायदा कितना हो सकता है। अगर आज आप दिल्ली में 50 लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल हर महीने कर रहे हैं तो 3,611 रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं। 12% जीएसटी की दर से पेट्रोल मिलने लगे तो 2,077 रुपए ही खर्च होंगे और 1,534 रुपए की इस पर बचत होगी। 18% जीएसटी की दर से पेट्रोल मिला तो 2,178 रुपए खर्च होंगे, 1,433 रुपए की बचत होगी। 28% जीएसटी की दर से भी पेट्रोल अगर मिले तो 2,373 रुपए खर्च होंगे, 1,238 रुपए की बचत होगी। और ये सब सिर्फ इसलिए संभव हो पाएगा क्योंकि तब राज्यों के टैक्स, केंद्र की एक्साइज ड्यूटी वाला लालच खत्म हो पाएगा। सिर्फ एक टैक्स जीएसटी पेट्रोल डीजल पर लगेगा। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, देश में पेट्रोल डीजल की महंगाई से जनता को बचाने के लिए तेल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। जब तक तेल जीएसटी के दायरे में नहीं आ जाता तब तक केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल पर अपना अपना टैक्स कम करके जनता को राहत दें। आप इस राय से सहमत हैं तो आज 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर देश हित में घंटी बजाइए। शुक्रवार को यूपी से बड़ी रिपोर्ट देश ने देखी थी, जिसमें गन्ने की तय मात्रा से ज्यादा ढुलाई कर रहे अवैध ट्रॉलों से मरते लोगों का खुलासा हमने किया था। इस पर घंटी बजाओ के दर्शकों की राय अब सुन लीजिए। ओवरलोड वाहनों को ध्यान देना चाहिए कि हमारे ओवरलोडिंग से किसी की जान जा सकती है। गन्ना मिल वालों को भी सोचना चाहिए कि हमारे थोड़े से मुनाफे के लिए किसी की जान जा रही है। बेकसूर लोगों की मौत के जिम्मेदार चीनी मालिकों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसे विधायक साहब ने बोला कि नीचे से ऊपर तक सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी सम्मिलित हैं, सभी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इन सभी को निलंबित करके और इन पर मुकदमा दायर करना चाहिए। सोती हुई प्रशासन को जगाने के लिए घंटी बजाना बहुत जरूरी। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं।